नीतू कुणाल गहलोत की आप सभी को राम राम। आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। अगर कुछ मेरे से गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये मैं पहली बार कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी। और कहानी का शीर्षक है राम से बड़ा राम का नाम। ये इतनी सुंदर कथा है कि आपको ऐसा लगेगा कि सारे दृश्य आपकी आंखों के सामने ही चल रहे हैं। तो जी शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। जय सीताराम, जय बजरंगबली। पुराणों में उल्लेख है कि अश्वमेध के यज्ञ के बाद राम जी ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया। सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया। सभा में सभी राजा एकत्रित हुए तो नारद जी के भड़काने पर एक राजा ने श्री ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने राम जी से कहा, अगर सूर्यास्त से पहले श्री राम जी ने उस राजा को मृत्युदंड नहीं दिया तो वो राम को श्राप दे देंगे। ऐसा सुनते ही वो राजा भयभीत हो गया। उस राजा को सूर्यास्त से पहले मारने का प्रण ले लिया था। तो श्री राम से प्राण बचाने के लिए राजा भागा और हनुमान जी की माता अंजनी के पास पहुंच गया। पूरी बात बताए बिना उसने प्राण रक्षा का वचन मांगा। माता अंजनी ने हनुमान जी को राजा की जान बचाने का आदेश दे दिया। हनुमान जी ने श्री राम की कसम खाकर कहा कि कोई भी राजा का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन जब राजा ने बताया कि श्री राम ने ही उन्हें मारने का प्रण लिया है तो हनुमान जी धर्म संकट में पड़ गए। हनुमान जी के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया कि वो राजा के प्राण कैसे बचाएं। अगर राजा को मौत मिलती है तो माता को दिया हुआ वचन पूरा नहीं हो पाएगा। अगर राजा को बचाया तो श्री राम जी के प्रण पूरा नहीं हो पाएगा, तो उन्हें शाप मिलेगा। वो उलझन में फंस गए। तो उन्होंने हनुमान जी को एक युक्ति सूझी। हनुमान जी ने राजा को सरयू नदी के तट पर भेजा और जाकर उनको कहा कि वहाँ जाकर आप राम नाम का जाप करें। हनुमान जी सूक्ष्म रूप से राजा के पीछे ही छुप गए। जब श्री राम राजा को खोजते हुए सरयू नदी के तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजा राम 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 जाप कर रहा है। राम जी ने सोचा कि अरे ये तो मेरा भक्त है, मैं इस पर बाण कैसे चला सकता हूँ, इसके प्राण कैसे ले सकता हूँ। श्री राम जी महल लौट आए और विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अड़े रहे और श्री राम को फिर राजा के प्राण लेने के लिए सरयू नदी के तट पर लौटा दिया। सारा राज्य देख रहा था कि कैसे श्री राम दुविधा में फंसे। एक तरफ तो राजा राम का नाम जप रहा था वो राजा, और श्री राम अपने ही भक्त को मारने के लिए मजबूर हैं। सभी सोच रहे हैं कि ऐसे वक्त में हनुमान जी राम के साथ होना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी थे कहाँ। वे तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जानते थे कि राम नाम जपते हुए राजा का कोई भी कुछ नहीं कर सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं कर सकते। राम जी जब फिर से सरयू नदी के तट पर पहुँचे तो राजा को मारने के लिए शक्ति बाण निकाला, लेकिन तब वह राजा हनुमान जी के कहने पर सिया राम का जाप जपने लगा। राम जानते थे कि सिया राम जपने वाले पर शक्ति बाण का कोई, तो वे बेबस हो गए और महल लौट पड़े। उधर विश्वामित्र उन्हें लौटा हुआ देखकर श्राप देने पर उतारू हो गए और राम जी को सरयू नदी पर जाना पड़ा। इस बार हनुमान जी के इशारे पर जय सिया राम जय हनुमान गा रहा था राजा। तो राम ने सोचा कि यह तो मेरे नाम के साथ साथ ये राजा तो शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में मेरा कोई अस्त्र इसे मार नहीं पाएगा। इस संकट को देखकर श्री राम को मूर्छा आने लगी। तो अयोध्या के साधु संतों में खलबली मच गई। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह के संकट में नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम चाह कर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है वह खुद राम में भी नहीं है। संकट बढ़ता हुआ देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचनों से मुक्त कर दिया। मामला संभालते देख राजा के पीछे छुपे हुए हनुमान जी वापस आ गए और श्री राम को प्रणाम किया। तब श्री राम ने कहा, हनुमान जी ने इस प्रसंग से साबित किया है कि भक्ति की शक्ति हमेशा आराध्य की ताकत बनी है और सच्चा भक्त हमेशा भगवान से बड़ा ही रहेगा। जय हनुमान, जय श्री राम।
आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और इसे शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।